नमस्कार दोस्तों आज हम साइकोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो कि आपके सी टैट जे टैट और बी एड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अहम के आधार पर संचालित होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वास्तविकता नियम, इसका राइट आंसर है। नैतिक विकास की डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है उत्तर पारंपरिक, इसका राइट आंसर है। डैश हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आर्थ स्मृति, इसका राइट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विस्मरण का एक कारण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वंचितता, ये इसका राइट आंसर है। 9 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। तो इसका जो ऑप्शन ए है तत्परता, इसका राइट आंसर है। डैश ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई हैं जो बुद्धि में सम्मिलित हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है गिलफर्ड, इसका राइट आंसर है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक डैश बुद्धि परीक्षण है। तो इसका जो ऑप्शन बी है अमानकीकृत, इसका राइट आंसर है। सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है बहुविध चिंतन, इसका राइट आंसर है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो इसका जो ऑप्शन सी है 7 से 12 वर्ष, इसका राइट आंसर है। प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य तथा अथवा स्थिर करना कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन वी है वस्तुनिष्ठता, इसका राइट आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है फ्राइड, ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समायोजन के लिए डैश उत्तरदायी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है पराअहम, इसका राइट आंसर है। विकास का क्रम डैश है। तो इसका जो ऑप्शन सी है पदशिरः अभिमुख, इसका राइट आंसर है। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, इसका राइट आंसर है। आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वो अपने स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके कहलाता है। तो ये संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः डैश है। तो इसका जो ऑप्शन बी है परिपक्वता आधारित, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग संचालित करने का पहला मुख्य चरण है। तो इसका जो ऑप्शन डी है परिकल्पना निर्माण, इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डैश में स्थापित हुई। तो इसका जो लिप्जिंग है, इसका राइट आंसर है। जीन डैश में कार्य करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है जीन जोड़ों में कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। वो हार्मोन्स स्रावित करती हैं। इसका जो ऑप्शन सी है रक्त में सीधे, इसका राइट आंसर है। बंदूरा के अनुसार बच्चा डैश के द्वारा सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है अनुकरण, इसका राइट आंसर है क्योंकि अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सीखता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है स्थायी, इसका राइट आंसर है। टीएटी डैश द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है मुर्रे, ये इसका राइट आंसर है। गेस्टोल्ट का अर्थ है। तो इसका जो ऑप्शन सी है पूर्ण, इसका राइट आंसर है। क्रिया प्रसूत अनुबंध डैश से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है स्किनर, इसका राइट आंसर है। आइजेंक एक डैश मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है ब्रिटिश, इसका राइट आंसर है। स्व वास्तविकीकरण का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है मैस्लो, इसका राइट आंसर है। जब पहले का सीखा हुआ नए सीखने में मदद करे तो अधिगम का डैश अंतरण होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है सकारात्मक, ये इसका राइट आंसर है।
व्यक्तिक भिन्नताएं व व्यक्तिक भिन्नताएं डैश व पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है आनुवांशिकता, ये इसका राइट आंसर है। पूर्वाग्रह एक डैश अभिवृत्ति है। तो इसका जो ऑप्शन बी है पक्षपातपूर्ण, इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो इसका जो ऑप्शन डी है 6, इसका राइट आंसर है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की जिसके 3 भाग हैं, इदम, अहम तथा डैश। तो इसका जो ऑप्शन सी है सुपरईगो। ये 3 अवस्थाएं हैं, इड, ईगो और सुपरईगो। साइकी का अर्थ है डैश और लोगोस का अर्थ ज्ञान। तो इसका जो ऑप्शन ए है आत्मा, इसका राइट आंसर है। साइकी का अर्थ आत्मा होता है। फ्राइड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका जो ऑप्शन बी है मनोविश्लेषण, इसका राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसका आंसर सी है। बच्चा अपना पहला कदम डैश माह की आयु में चलना सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है। प्राचीन अनुबंधन में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? तो इसका जो ऑप्शन बी है पेवलोव, ये इसका राइट आंसर है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी है स्किनर, इसका राइट आंसर है। स्याही धब्बा परीक्षण डैश के द्वारा किया गया। तो इसका जो ऑप्शन सी है रोरशाक, इसका राइट आंसर है। मैस्लो के अनुसार बच्चे की प्रथम आवश्यकता डैश होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है शारीरिक, इसका राइट आंसर है। बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका जो ऑप्शन ए है MA/CA × 100, मतलब मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100, इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी है स्मृति, इसका राइट आंसर है। निर्णय लेना एक प्रकार का डैश है। तो इसका जो ऑप्शन डी है समस्या समाधान, इसका राइट आंसर है। एक व्यक्ति की औसत बुद्धिलब्धि होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है 90 से 110, इसका राइट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो ऑप्शन ए है जीन प्याजे, इसका राइट आंसर है। सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है बहुविध, इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।